नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रामीण डाक सेवा, यानी कि जो जीडीएस नाम से फॉर्म निकले हुए हैं जिसमें एबीपीएम और बीपीएम की पोस्ट निकलती हैं, उस पर रहेगी ये सारी चर्चा इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना है और किस सर्किल से भरना है। एक बार मैं सर्किल बताने से पहले इसका थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूं मैं आपको। ग्रामीण डाक सेवा का फॉर्म 10वीं बेस पर निकलता है, ना इसमें कोई एग्जाम होता है और ना ही इसमें कोई आपकी फिजिकल वगैरह होती है। ये आपका फॉर्म 10वीं की जो परसेंटेज है उसके आधार पर होता है और उसी के आधार पर इसका फाइनल सिलेक्शन होता है। यानी कि आपको डायरेक्ट फॉर्म भरना है और फिर डायरेक्ट आपका इसमें ज्वाइनिंग ही आता है, बीच में कोई प्रोसेस नहीं होता है। अब फॉर्म भरने और ज्वाइनिंग के बीच में जो मेन मुद्दा है वो होता है कि आपने फॉर्म को यदि सही तरीके से और सही जगह पर लगाया है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। मेरा सही जगह का मतलब ये है कि इसमें जो आपकी कट ऑफ लगती है वो आपकी 10वीं की परसेंटेज पर लगती है और कट ऑफ आपके हर स्टेट के अनुसार अलग अलग लगती है। ये आपको लगभग सभी को मालूम होगा कि हर स्टेट के अनुसार अलग अलग लगती है, लेकिन इसमें मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि इसमें हर स्टेट के साथ अलग अलग तो लगती है, साथ में जो आपका सर्किल है, सर्किल यानी कि लगभग ये मान के चलिए 15, 20, 50 पोस्ट ऑफिस को मिलाकर एक सर्किल बनाया जाता है। उनका जो पूरा एरिया का जो हेड होता है उसको सर्किल मानते हैं हम, और हर सर्किल की अलग अलग लिस्ट लगती है। तो इसमें सबसे मेन मुद्दा क्या है कि हर कैंडिडेट क्या करता है कि ये देखता है सबसे ज्यादा किस स्टेट में वैकेंसी है, क्योंकि जो वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाई हुई है वो हर स्टेट वाइज दिखाई हुई है, ना कि सर्किल वाइज। तो इसमें हर कैंडिडेट क्या करता है कि मान लीजिए यूपी में वैकेंसी ज्यादा है तो यूपी की लिस्ट नीचे आएगी या फिर यूपी से हमें भरना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको भरना चाहिए उस सर्किल से जिस सर्किल में ज्यादा वैकेंसियां हैं। ऐसे बहुत सारे सर्किल यूपी के अंदर हैं जिनमें वैकेंसियां कम है, लेकिन और ज्यादा स्टेट जो दूसरे मान लीजिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर जम्मू, उनमें ऐसे सर्किल हैं जिनमें वैकेंसियां यूपी से भी ज्यादा है। एक तो मेन पॉइंट ये हो गया। तो आपको जो वैकेंसी देखनी है, वैकेंसी ज्यादा किस में है वो आपको सर्किल वाइज देखनी है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में कहीं भी आपको सर्किल वाइज वैकेंसी नहीं मिलेगी। लेकिन इस वीडियो के अंत तक मैं आपको जितने भी हिंदी लैंग्वेज, जिन्होंने 10th में हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रखी है, उन सभी का सर्किल वाइज अलग अलग वैकेंसी आपको बताऊंगा। मैंने अलग से एक नोटिफिकेशन तैयार कर रखा है। हिंदी लैंग्वेज का मतलब क्या है, इसमें जो भी स्टेट से आप फॉर्म लगा रहे हो हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, और वो जो लैंग्वेज बताई हुई है एलिजिबिलिटी के लिए वो लैंग्वेज आपकी 10th की सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को केस को छोड़कर, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन है, उसमें आपका 10th में तो हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उधर का जो लोकल लैंग्वेज है उसका एक सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो जो कैंडिडेट केवल हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, अदर लैंग्वेज नहीं जानते, हिंदी या इंग्लिश, वो अरुणाचल प्रदेश के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। वीडियो में आगे चल के हम इस चीज का भी डिस्कशन करेंगे। तो मेन बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत बार आपने सुना होगा कि आपके मान लीजिए 95 परसेंटेज थे, आपका नंबर नहीं आया, लेकिन आपके किसी साथी के 93 परसेंटेज थे, उसका नंबर आ गया। तो जो आपका डिफरेंस है वो डिफरेंस केवल यही है कि उसने किसी अच्छे सर्किल से भरा था जिसकी लिस्ट डाउन गई थी, और जो आपने भरा था उस सर्किल में या तो लिस्ट डाउन नहीं की या फिर वैकेंसियां कम थी उस वजह से लिस्ट डाउन नहीं की। तो जो सारा खेल है वो सर्किल का है। मेन मुद्दा यही है कि आपको किस सर्किल से फॉर्म लगाना है। बाकी फॉर्म भरने में कुछ नहीं, नॉर्मल डिटेल आपकी मांगता है। फॉर्म में आपका फोटो साइन अपलोड करवाएगा, बाकी आपके 10th की डिटेल मांगेगा, 10th आपने किस बोर्ड से करी है और आपका कितना नंबर है। इसके अलावा कोई डिटेल फॉर्म में भरते टाइम नहीं मांगता है। तो मेन मुद्दा आपका केवल सर्किल का ही है। इस वीडियो में मैं आपको सर्किल वाइज बताऊंगा कि सर्किल में कितनी पोस्ट है। दूसरा यहाँ पे एक डाउट और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जो कैंडिडेट ओबीसी का है या एससी का है वो जर्नल से फॉर्म अप्लाई करता है कि जर्नल में ज्यादा वैकेंसी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कैंडिडेट एससी कैंडिडेट है वो जर्नल की पोस्ट पे भी अप्लाई करेगा और साथ में एससी की पोस्ट पे भी अप्लाई करेगा, वो दोनों पर अप्लाई कर सकता है। सेम ओबीसी के लिए है, ओबीसी वाला ओबीसी की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेगा और जनरल की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेगा। जब आप फॉर्म को लास्ट में भरते हैं उस टाइम आपका, यदि आपने सर्किल चूज किया है तो उसमें जितने भी पोस्ट ऑफिस आते हैं उनका प्रेफरेंस मांगता है। तो उस टाइम पे ध्यान रखें, यदि आप एससी कैंडिडेट हैं और आपके सामने यूआर की पोस्ट आई हुई है तो भी आपको उनको फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल एससी की करनी है या केवल ओबीसी की करनी है। जितने भी सर्किल आपके आए हुए हैं उसमें जितने भी पोस्ट ऑफिस आए हुए हैं, किसी एक सर्कल को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे उसमें जितने पोस्ट ऑफिस है वो ओपन हो जाएंगे। तो उसमें आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो सभी को फिल करना है, उसमें कोई भी पोस्ट ऑफिस खाली नहीं छोड़ना है। मान लीजिए आप ओबीसी से फॉर्म लगा रहे हैं तो वहां पे पोस्ट ऑफिस केवल जर्नल और ओबीसी के ही शो करेगा,
SC ST EWS के शो नहीं करेगा। यदि कोई कैंडिडेट SC से फॉर्म लगा रहा है तो वहां पे जर्नल और SC के ही शो करेगा, तो वहां पे आपको खाली नहीं छोड़ना है। तो ये तो बात हो गई फॉर्म भरने की। अब हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहां मैं आपको समझाऊंगा कि किस सर्किल में आपकी कितनी वैकेंसियां हैं। उसमें अलग अलग मैंने सर्किल वाइज वैकेंसी निकाल रखी है, आप खुद भी चाहें तो देख सकते हैं। उसमें अलग अलग वैकेंसीज आपको पोर्टल पे मिल जाती हैं, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिलता। मैंने सभी को सम्मिलित करके, जिनके पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है 10th में, केवल उन्हीं के लिए मैंने बना रखी है ये वीडियो। वो कैंडिडेट वीडियो को आगे देखें, उसमें मैं आपको सर्किल वाइज बताऊंगा, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सर्किल से भरना ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये तो नहीं है कि मैं आपको कंफर्म बता दूं आप वहां से भरें आपका नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि मैं भी कोई अंतर्यामी नहीं हूं, बता नहीं सकता किसकी लिस्ट ज्यादा जाएगी किसकी कम जाएगी। लेकिन मैं आपको एक प्रेफरेंस दे सकता हूं, एक वो दे सकता हूं जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि हाँ इस सर्किल की लिस्ट नीचे जाने की संभावनाएं हैं। क्योंकि यदि एक तो आप 10 पोस्ट ऑफिस पे लड़ाई कर रहे हो, यानी कि आप एक तो 10 पोस्ट ऑफिस में काउंट हो रहे हो, 10 में से आपका नंबर आएगा। एक आप 150 पोस्ट ऑफिस लगा रहे हो, यानी कि 150 पोस्ट ऑफिस की लिस्ट लगेगी तो आपका नाम आएगा। तो इस चीज का डिफरेंस आपके सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अब हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, वहां मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ से हम लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। जो लिस्ट हमारी डिस्प्ले पे आपको दिख रही है, तो सबसे पहले मैं आपको ये लिस्ट समझा दूं। इसमें यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, फिर आपका सर्किल है। मान लीजिए आपका ये यूपी स्टेट है और इसमें जितने भी सर्किल हैं ये दिखाए हुए हैं। फिर सब कुछ कास्ट वाइज है, यहाँ पे जनरल वैकेंसी, EWS, OBC, SC और ST। फिर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जर्नल और EWS, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था यदि आप EWS कैटेगरी से लगा रहे हैं तो आप जनरल की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं और EWS के भी लिए, तो दोनों की सम्मिलित हो गई। सेम जनरल OBC, जनरल SC और जनरल ST, ये सारी वैकेंसीज आपको दिख रही हैं। यहाँ पे मैंने वैकेंसीज दिखाई हुई हैं जोन इनके सर्किल वाइज, और ये सारी आपकी वैकेंसी सभी कास्ट वाइज यहाँ पे मेंशन की हुई है मैंने। उसके बाद मान लीजिए आप यूपी से फॉर्म लगा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने लास्ट टाइम जो यूपी का लिस्ट गया था, सबसे डाउन जो जौनपुर डिवीजन का गया था जर्नल का और ओबीसी का 93.1, गाजीपुर डिवीजन का EWS का गया था, और ये RMS KP DN HRO करके SC का गया था 90, गौतम बुद्ध नगर डिवीजन का ST का गया था 85.5। तो ये जो आपकी मेंशन है ये हर जोन वाइज है, ये आपका स्टेट, और लास्ट टाइम जो लिस्ट डाउन गई थी वो, और ये वैकेंसीज। तब बात करते हैं आपको किस वैकेंसी से, मान लीजिए किस जोन से लगाना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेट में मेंशन नहीं करूंगा, जिस भी स्टेट से आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। लगभग कैंडिडेट यूपी से लगा रहे हैं, यूपी में ज्यादा वैकेंसी बताई जा रही है। तो यदि आप यूपी से लगाते हैं तो यूपी में यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो अयोध्या में सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं 73। उसके बाद जनरल और EWS में है 91, अयोध्या में है सेम। और उसके बाद आपका जनरल OBC में 123 और जनरल SC में 112, और उसके बाद आपका जनरल ST में 74। तो ये वैकेंसीज हो गई आपकी यूपी की। उसके बाद यदि आप अपने अकॉर्डिंग जोन लगाना चाहें, सर्किल लगाना चाहें, तो सभी सर्किल इसमें मेंशन दिए हुए हैं, आप किसी भी सर्किल से लगा सकते हैं। मैंने सभी सर्किल की वैकेंसी इसमें नोट डाउन कर रखी है। उसके बाद अगली स्टेट पर हम चलते हैं। तो अगला स्टेट आपका रहेगा बिहार मान लीजिए। तो बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में लास्ट टाइम जो आपकी लिस्ट गई थी वो लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखी है कास्ट वाइज, और सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी ईस्ट चंपारण डिवीजन में है जर्नल में। सेम आपका OBC, EWS, SC और ST, ये सबसे ज्यादा जो वैकेंसियां हैं ये ग्रीन कलर में मैंने अलग से हाईलाइट कर रखी हैं। उसके अलावा भी आप लगाना चाहिए मान लीजिए, क्योंकि लगभग कैंडिडेट सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं उसमें लगाते हैं। तो इसमें यदि आप थोड़ा बहुत स्क्रॉल करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे 57 वैकेंसियां जनरल EWS की हैं, तो इसके नियर बाय भी वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। जैसे 57 के अलावा यदि आप लगाना चाहें तो इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी फिर 32 मेरे को नजर आ रही है, वैसे आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप टॉप वैकेंसी जो सबसे ज्यादा है वही लगाएं, क्योंकि सारा मैटर है वो है कि आप वैकेंसियां ज्यादा हैं वहां लगाएं और उसमें लिस्ट जो आपकी डाउन आने की संभावना हो। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में मैंने यहाँ पे वैकेंसियां इसलिए शो नहीं करी, जैसे जो वैकेंसी आपकी अरुणाचल प्रदेश की शो कर रखी है इसमें आप लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज तो हिंदी ही मांग रखा है, लेकिन इसमें लोकल लैंग्वेज का और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसका लास्ट टाइम जो लिस्ट गया था वो नहीं दिखाया, क्योंकि लास्ट टाइम लोकल लैंग्वेज में थोड़ा डाउट था। अब की बार कंप्लीटली लोकल लैंग्वेज चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट तो आप ना ही लगाएं तो अच्छा है, यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, आपकी 10th में हिंदी है तो। उसके बाद हम MP की बात करें तो MP का मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, लास्ट टाइम जो लिस्ट गई थी वो आपका यहाँ पे ये मेंशन है, ये MP स्टेट है। और सेम आपका ये जो कैटेगरी है ये मैंने शुरुआत में जो मेंशन करी थी, जर्नल
और यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी और एसटी ये आपका सेम रहने वाला है सभी स्टेट में, तो कॉलम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उसके बाद हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी 10 नंबर पे दी हुई है, ये इंदौर करके है। इसमें 51 है, 65, 55, 66 और 69, ये अलग अलग वैकेंसी वाइज हैं। इसमें नियर बाई की बात करें तो यहाँ पे 50 वाला भी आया हुआ है, थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो और नियर बाई हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, तो नियर बाई वैकेंसीज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम इस प्रकार मैंने हर स्टेट का बताया हुआ है। हिमाचल की मैं बात करूं तो हिमाचल के अंदर लास्ट जो आपकी लिस्ट गई थी वो यहाँ पे मेंशन है, जो सबसे डाउन गई थी। अब की बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी मंडी डिवीजन में है, और उसमें ये सभी कैटेगरी में ही मंडी डिवीजन में है, आप मंडी डिवीजन में लगा सकते हैं। नियर बाई की हम बात करें तो नियर बाई आपका ये रहेगा सोलन डिवीजन 9 नंबर पे, इसमें लगभग नियर बाई वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, तो आप नियर बाई वैकेंसीज पे भी लगा सकते हैं। सेम आगे बढ़ते हैं, हम उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में आपका 5 नंबर पॉइंट रहने वाला है टॉप वैकेंसीज का, पौरी डिवीजन करके है, इसमें भी सेम सभी में आपका वैकेंसी ज़्यादा रहने वाली है। नियर बाई में पिथौरागढ़ भी है, और पिथौरागढ़ में भी आपका लास्ट टाइम लिस्ट सबसे कम गया था, यहाँ पे जनरल का भी कम था, ओबीसी और एसटी। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, किसी का अलग अलग मैंने शो नहीं कर रखा। मान लीजिए यूआर ओबीसी एसटी एक में लिखा हुआ है तो इसी डिवीजन में सबसे कम लिस्ट गई थी, ईडब्ल्यूएस का आपका दूसरा डिवीजन था, तो ये डिवीजन भी आप लगा सकते हैं। यदि आप उत्तराखंड से फॉर्म लगाना चाह रहे हैं तो मेरी चॉइस ये है कि आप इस डिवीजन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ की बात करें, ये जितने भी स्टेट मैंने दिखाए हुए हैं ये सारे स्टेट उन्हीं कैंडिडेट के हैं जिनके 10th में हिंदी फिर या इंग्लिश सब्जेक्ट है, वो ये सभी स्टेट पे लगा सकते हैं जिनका मैंने लिस्ट शो कर रखा है, और किसी लोकल लैंग्वेज का लिस्ट मैंने शो नहीं कर रखा है। छत्तीसगढ़ सर्कल में बस्तर डिवीजन में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी में बस्तर में ही ज़्यादा वैकेंसियां हैं, और लास्ट टाइम जो आपकी लिस्ट डाउन गई थी वो भी बस्तर में ही गई थी, हालांकि ईडब्ल्यूएस के लिए आपका सर्किल दूसरा था जिसकी लिस्ट डाउन गई थी। सेम दिल्ली में आप बात करते हैं तो दिल्ली में पिछली बार वैकेंसियां ज़्यादा थी लेकिन अब की बार और भी कम है, तो दिल्ली में मान लीजिए लगभग सभी का आपका 100% ही रहने वाला है लिस्ट, तो दिल्ली से आप ना ही अप्लाई करें तो अच्छा है, लेकिन फिर भी यदि किसी का दिल्ली में ही जॉब करने का इच्छुक है तो दिल्ली नॉर्थ से अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा तो हमेशा ही 100 पे रहता है, 100 पे आपका लिस्ट जाएगा। फिर भी आप हरियाणा से अप्लाई कर रहे हैं तो आप हिसार से अप्लाई करें, हिसार में कुछ वैकेंसियां ज़्यादा हैं, लगभग 11 के करीब है। सेम वही जम्मू कश्मीर में लिस्ट ठीक ठाक आता है आपका, लगभग सभी कैटेगरीज का 95 से डाउन है। 95 का मतलब जो कैंडिडेट सीबीएसई से हैं और जिनका 10 सीजीपीए है उनका जो परसेंटेज काउंट होता है वो परसेंटेज आपका 95 काउंट होता है, 10 सीजीपीए वाला जो सीबीएसई से पास कर रहा है, तो यानी उनके लिए भी जम्मू बढ़िया है। जम्मू से यदि आप कर रहे हैं तो जम्मू में लगा सकते हैं, जम्मू में लास्ट टाइम जम्मू का ही डाउन गया था, और यहाँ पे नहीं सॉरी, अब की बार वैकेंसियां जम्मू में ज़्यादा है। ले डिवीजन का आपका डाउन था, फिर राजौरी डिवीजन का था, फिर बारामूला और श्रीनगर का था, लगभग सभी में 95 से डाउन है, यानी कि 10 सीजीपीए वाला का नंबर पिछली बार जम्मू में आ रहा था। झारखंड की हम बात करें तो झारखंड का लास्ट टाइम यहाँ पे लगभग 95 से डाउन है, झारखंड का भी सभी में, तो झारखंड भी बेस्ट चॉइस आपके लिए। 7 नंबर पे वैकेंसियां जनरल में ज़्यादा है और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा है। ओबीसी की आप बात करेंगे तो ओबीसी में आपका 6 नंबर पे ज़्यादा जाएगा, और एससी में भी ज़्यादा जाएगा। एसटी की बात करें तो 7 नंबर पे जाएगा, ये थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है क्योंकि जनरल और ओबीसी की वैकेंसियां काउंट होकर फिर इनका कैलकुलेशन होता है। उसके बाद मैं बात करूँ झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल आपका लास्ट रहने वाला है। इसमें वेस्ट बंगाल में आप केवल एक में ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो आपका यदि आपको वहाँ पे सर्किल मिलेंगे तो उसमें आप हिंदी कैंडिडेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इसमें वैकेंसियाँ कम है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि लगभग 100 के करीब इस पे जाएगी, तो इसमें वेस्ट बंगाल में आप ना ही अप्लाई करें तो अच्छा है। तो यहाँ पे लिस्ट मैंने कंप्लीट बता दी है। जिस भी कैंडिडेट को इसका पीडीएफ चाहिए, और जिस भी कैंडिडेट को पीडीएफ चाहिए वो हमें कांटेक्ट करेगा हमारे मोबाइल नंबर पे 9050413797। व्हाट्सएप पे आपको सिंपल लिखना है जीडीएस लिस्ट, आपके लिस्ट व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी, उसके अलावा आपको ये लिस्ट कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इस लिस्ट को अच्छे से देखें, एनालिसिस करें कि आपको कहाँ लगाना बेटर रहेगा, कौन सा एरिया आपके लिए अच्छा है, कौन सा एरिया आपके लिए अच्छा नहीं है। हर स्टेट वाइज मैंने लिस्ट मेंशन कर रखी है, आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। पीछे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट बनता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। रही बात लिस्ट की, जिस कैंडिडेट को इस लिस्ट का पीडीएफ चाहिए वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करे जीडीएस लिस्ट के नाम से। नीचे किसी भी लिंक में कोई लिस्ट अटैच नहीं हो रखी है, आपको इस लिस्ट के लिए हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, आपको लिस्ट भेज दी जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।